सत्संग को प्रणाम। मेरा पहला सत्संग है, सो प्लीज बेयर विद मी। गुरुजी के इतने सत्संग है कि मेरे को समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं, बट जो मेन सत्संग था इस जब से मैं व्हेन आई वाज इन इंडिया इन दिल्ली, तो इतने मंदिर इतने गुरुद्वारे थे पर मैं कभी गया नहीं किसी पे। बचपन से कभी किसी में मैंने माना नहीं। फिर मैं इंडियाना आया कॉलेज के लिए, तो मैं थोड़ा इंडियन लड़कियों से दूर रहता था कि ये शादीशुदी में फंसा देंगे, दूसरों को ही देखो। फाइनली सीनियर ईयर में जाके मैं दिल्ली में था और मुझे एक दिल्ली की लड़की मिली, मुझे पसंद आई, बात पूछ शुरू हुई, तो हमारा हो गया, मुझे प्यार हो गया। फिर मैं सॉरी तो फिर हम लोग इकट्ठे हो गए एंड देन शी वाज कमिंग टू न्यूयॉर्क और मैं इंडियाना में था। तो मेरे को था लॉन्ग डिस्टेंस तो मेरे से होगा नहीं, पर चलो ट्राई करते हैं। ये रोज फोन पे गुरुजी की बातें शुरू की, मेरे गुरुजी ये, मेरे गुरुजी वो। मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था, मुझे लगा ये क्या ये बोली जा रही है यार, मेरे बारे में मेरे से पूछो ये कौन गुरुजी है। तो कहती है तुम्हारे घर के आसपास ही रहते हो, मैं पता नहीं। मैंने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने कभी सुना नहीं, एंड डोंट बॉदर मी, मुझे इरिटेशन मचती है। तो आई वाज कंप्लीटली अगेंस्ट इट। इवेंचुअली सिचुएशन ऐसी हुई कि वो न्यूयॉर्क आ गई, उसने मुझे कॉल किया कि याद यूज आ रही है। मैंने बिना सोचे समझे मैं भी न्यूयॉर्क आ गया। अब एक थर्सडे को मैनहट्टन में सत्संग होते हैं, तो थर्सडे को आई डिडंट हैव अ जॉब एट दैट पॉइंट, सो आई हैड 3 करियर फेयर्स लाइंड अप, एक सुबह, दोपहर और शाम को। तो मैं सिटी पहुंचा पहले करियर फेयर के लिए। 40 कंपनियां आ रही हैं, इतना बड़ा इवेंट। मैं पहुंचा और सुबह देखा खाली सारा, आज ये हो क्या रहा है, हर थर्सडे को होता है, आज कैसे नहीं हो रहा। तो मैंने, और मुझे सुबह मेरी उसने कहा था लड़की ने कि यार आज प्लीज शाम को ट्राई करना कि एक दिन बस मेरे साथ आ जाओ, मुझे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस 1 घंटा निकाल के जस्ट कम सिट विद मी। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसी क्या चीजें, चले जाएंगे अगर टाइम लगा तो। ऑल 3 करियर फेयर्स गॉट कैंसिल्ड। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, कॉल्ड बैक। मैंने कहा कि करिश्मा आज तो सब कैंसिल हो गया, आज तो मुझे अब आना पड़ना है शाम को। और मैं शाम को वहां पहुंचा तो किसी के घर पे था, आई डोंट रिमेम्बर कौन अंकल थे, मैनहट्टन में उनका अपार्टमेंट था, वहां पे था और 10-15 लोग ही थे वहां पे। और मेरा कोलेस्ट्रॉल वाज हाई एट दैट पॉइंट। तो जब मेरा लंगर का प्लेट आई तो मेरे लंगर में सिनेमन स्टिक थी, विच अकॉर्डिंग टू माय मॉम हेल्प्स योर कोलेस्ट्रॉल। तो मैंने कहा यार, मैंने इधर उधर सबकी प्लेट में देखा, किसी के प्लेट में सिनेमन स्टिक नहीं, सिर्फ मेरी प्लेट में। तो ह्यूमन ब्रेन है, मुझे फिर भी लगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो इसमें गलत है, ये मेरे साथ कोई ऐसे ही हो गया, इत्तेफाक होगा, कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो मैंने इग्नोर किया, बट समवेयर डीप डाउन आई वाज शॉक्ड कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे को ही क्यों सिनेमन स्टिक मिली। और फिर करिश्मा शुरू हो गई कि यू नो यू केम हियर इज बिकॉज ही इनवाइटेड यू, तुम्हारी वो कैंसिल हो गए, तुम्हें अब तो बिलीफ होना चाहिए। मैंने कहा मुझे ऐसे बिलीफ नहीं होगा, बट यस आई एम गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट, कुछ तो है, ये नॉर्मल चीज नहीं हुई आज। अगले थर्सडे तक मेरे पास 3 जॉब हाथ में थी। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे प्लीज अगर आप हो और अगर आप मुझे अपनी सत्संग में आप मुझे खींच रहे हो तो मुझे एक थोड़ा आइडिया दो कि मैं कौन सी जॉब के टुवर्ड्स जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट थर्सडे व्हेन आई वाज वॉकिंग टुवर्ड्स गुरुजी, मेरे को जाते हुए जिस कंपनी के लिए मैं अप्लाई कर रहा था स्पेक्ट्रम, मेरे को जाते हुए उनके 10 साइन बोर्ड दिखे, आते हुए मुझे उनके 10 साइन बोर्ड दिखे। और उस रात को हम लोग पहुंचे और 11 o'clock वो सो गई थी वो, और मैं बैठा हुआ था और उसने मुझे कहा था कि मुझे अपने बर्थडे पे कैनकून जाना है। तो मैंने कहा यार अगर कैनकून जाना है तो फिर थोड़े पैसे भी कमाने पड़ेंगे, अब क्या करें। तो मैंने स्पेक्ट्रम का ऑफर लेटर देखा, मैंने कहा इनकी बेस सैलरी अच्छी है, 3 महीने तक मुझे यू नो प्रोबेशन पीरियड में इतना मिलेगा, कैनकून निकल जाएगा। डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। 11 o'clock एट नाइट आई गॉट अप, मेरे पास कैश पड़ा था, मैं बैंक गया, मैंने कैश डिपॉजिट कराया, कैनकून की फ्लाइट्स कराई। सुबह 6 o'clock, आई यूज्ड टू लिव इन जर्सी सिटी, ओरिएंटेशन वाज इन क्वींस। मैं 6 बजे उठा, किसी को घर पे किसी को नहीं बताया आई एम स्टार्टिंग दिस जॉब, एंड आई वेंट फॉर द जॉब। आई वर्क देयर फॉर अ ईयर एंड इट वाज द बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। आई नेवर इवन न्यू कि मार्केटिंग में तुम इतने पैसे भी कमा सकते हो। मेरा सबसे पहला तो सत्संग ये था कि द वे ही इनवाइटेड मी एंड द वे उन्होंने मुझे इतना प्यार दिखाया, मुझे समझाया कि हाँ यार, I had so many doubts, but he kept clearing those doubts one after the other. पर मैं भी बहुत ढीठ आदमी, मैंने कहा नहीं अभी भी कुछ गलत है, ये नहीं वो नहीं, मैं नहीं विश्वास करता। हम लोग कैनकून भी चले गए उसके बर्थडे पे नवंबर में, दिसंबर में वापस आए। देन शी वाज गोइंग टू इंडिया, वो इंडिया गई एंड फॉर सम रीजन हमारा ब्रेकअप हो गया।
और फिर मैं गुरुजी के पास आया वापस, तब दूसरा मंदिर था, और मैं गुरुजी के वहां बैठा हूँ, और मैं इतना रोता नहीं, पर मुझे बड़ा रोना आ रहा था उस दिन। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे आप न्यूयॉर्क ले आए, आई डिडंट नो एनीबॉडी ओवर हियर बिसाइड्स हर, नौकरी भी नहीं शुरू करवा दी, जो मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं, अब मैं यहाँ करूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ क्यों लेके आया, मेरे साथ ये क्यों किया है। मैं बड़ा, और तभी मेरा फ्रेंड अक्षय को भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया था उसी 1-2 वीक पहले, तो ही वॉज ऑल्सो कमिंग विद मी। एंड आप मानोगे नहीं, 1 महीना में थोड़ा सैड था, ऑफ कोर्स, यू नो, ब्रेकअप, डिप्रेशन होता, थोड़ा रोता है बंदा इधर उधर। गुरुजी टुक सच गुड केयर ऑफ मी, एक बच्चे की तरह। मैं जहां पे 40% काम डाल रहा था, मुझे 100% रिजल्ट मिल रहा था। मैं अपने दिमाग में सोचूंगा, मैंने 2 महीने में यार यहाँ वेकेशन पे जाना है, मैं 2 महीने में यार यहाँ वेकेशन पे जाना है। मैं पैसे पूसे भी सेव कभी नहीं करे लाइफ में, जितने आए मैंने खर्च कर दिए। समहाउ गुरुजी ने मेरे को 7 वेकेशंस करवाई उस 1 साल में। और मेरा सबसे बड़ा पंगा था कि मेरी हरकतें थोड़ी गलत थी बचपन से, मैं थोड़े ड्रग्स में था, मेरे में गुस्सा बहुत था, बहुत ही, मतलब एवरीथिंग, जैसे जिसके पेरेंट्स कहते हैं कि इन लड़कों से दूर रहो, मैं उनमें से था। तो माय फैमिली वाज आल्सो लाइक, मम्मा कहती थी, राहत तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम फैमिली में मत ही रहा करो, तुम बाहर ही रहो, ये करो वो करो। जब ब्रेकअप हुआ, पता नहीं मेरे अंदर क्या, अंदर से आवाज आई, क्या आई, मैंने कहा यार ये नशों करके मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है। मैंने नशे लिए, मैंने फ्लश कर दिए, और मैंने फ्लश करते हुए उसकी वीडियो बनाई, और वो वीडियो मैंने मम्मा को भेजी और अपनी एक्स को भेजी, कि मैंने कहा अपनी माँ को भी बताऊं कि यार माँ के दर्द में होता है एक दिल में कि यार मेरा बच्चा ये सब कर रहा है। तो मेरी मॉम ने जब वो वीडियो देखी, तो पहले तो मॉम का कॉल आया, बहुत रोई कि राहत, आई थॉट यू हैड क्विट एवरीथिंग, यू स्टिल डूइंग ऑल ऑफ दिस, और ये क्या कुछ तुम कर रहे हो, मेरे को तो पता ही नहीं क्या चीजें हैं। मैंने कहा मम्मा डोंट गेट इनटू डिटेल्स, जो कुछ मैं कर रहा था वो बंद हो गया, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, मुझे अपनी कॉन्शियस क्लियर करनी है बाय कमिंग आउट क्लीन की माँ मैंने कर लिया, अब मैं कभी नहीं करूंगा। एंड दैट डे मेरी और मेरी मॉम की काफी कॉन्वर्सेशन हुई, वो रोई, मैं रोया, 2-3 हफ्ते लग गए नॉर्मल होने में। बट उसके बाद शी इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, आई टॉक टू हर ट्वाइस अ डे, आई टॉक टू हर अबाउट एवरीथिंग, बीट मेरी कोई लड़की का इशू हो, काम का इशू हो, हेल्थ का इशू हो, जिम का इशू हो, कि शी इज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। तो गुरुजी ने मेरा फ्रॉम स्टार्ट पहले मेरी हेल्थ ठीक करी, मेरे फैमिली रिलेशंस ठीक करे, मेरी फाइनेंशियल इश्यूज थी कि पिछले 6-8 महीने मैंने अपनी जॉब चेंज करी है कि आई हैड डेज वेयर आई हैड जीरो मनी, बट नॉट इवन वंस कुड आई नॉट पे माई बिल्स। मैं एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग में रहता हूँ, पता नहीं कैसे अफोर्ड करता हूँ, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। कुछ भी करके, लाइक अक्षय मेरा फ्रेंड है, ये प्रूफ है। अभी हम रिसेंटली इकट्ठे मूव इन हुए हैं 1 हफ्ते पहले, और जिस बिल्डिंग में मैं था उसमें द लीज प्रोसेस इज वेरी लेंथी, 1-2 हफ्ते लग जाते हैं सारा अप्रूवल आने में, वो ऑफिस को कॉल करके आपकी इनकम कंफर्म करते हैं, ये बहुत काम होता है। इसने मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन भेजी, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन भेजी, और मैंने कहा यार थर्सडे को मैंने भेजी, मैंने कहा प्लीज सैटरडे तक कुछ भी करके मेरा अप्रूव करवा दो यार, आई कांट वांट टू लिव इन अ स्टूडियो एनीमोर। पता ही नहीं कैसे सैटरडे मॉर्निंग वी वर मूविंग इनटू दैट 2 बेड। जो कभी उस बिल्डिंग में किसी के साथ नहीं हुआ, वैसी वैसी चीजें गुरुजी ने मेरी लाइफ में कराई हैं। और ऐसे छोटे मोटे इतने सत्संग है, हर रोज होते हैं। मैं सुबह उठता हूँ, गुरुजी आज बारिश है, आज कुछ करवाओ, आज मेरे में हिम्मत नहीं, आज बारिश रुकने मत देना, मुझे काम पे नहीं जाना, होगा नहीं। मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर ये होती हैं ऐसे कैसे कि मैं सोचता हूँ और वो हो जाती हैं। मैं उठता हूँ, गुरुजी आज ये है, कुछ है कि आज मम्मा आ रही है, आज मेरा घर वहां जाने का मन नहीं, कुछ ऐसा करो कि मम्मा का भी प्लान बन जाए। मम्मा का फोन आ जाएगा, राहत आज आने की जरूरत नहीं है, आज मेरा प्लान बन गया, आज तो अपना एंजॉय करो। मैंने कहा ये मतलब छोटी मोटी बातें होती हैं, पर आई फील सो ब्लेस्ड। जिस बंदे ने आज तक ना मंदिर गया, ना गुरुद्वारे गया, कभी नहीं, मैं को था मैं ही हूँ जो कुछ लाइफ में होगा मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और अब जैसे हम जब अपार्टमेंट मूव करना चाहते हैं, 1 साल पहले वी यूज्ड टू कम्युनिकेट किया बार्स कहाँ पे होंगे, वहां पे जाएं, कहाँ पे हैपनिंग एरिया होगा। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि गुरुजी का मंदिर कहाँ आसपास होगा और वहां जाए, गुरुजी के मंदिर कैसे आना जाना करना, ये बहुत दूर पड़ता है हमें। पर दीज आर द चेंजेस जो मेरी फैमिली भी देख के मुझे कहती है कि they could never imagine that I would turn out to be someone so religious, someone so spiritual कि मैं संडे को, मेरी मॉम आज लैंड हो रही है, मैंने कहा मॉम सॉरी आई कांट पिक यू अप, मुझे गुरुजी पे जाना है, मैं आपको कल मिलूंगा, आज नहीं मैं आ सकता, कि मैं थर्सडे को नहीं आया, लास्ट संडे को नहीं आया। मैंने कहा नहीं मैं मिस नहीं कर सकता। तो मम्मा का भी अंदर से आया कि मेरे को बुरा लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है कि तुम ये नहीं कह रहे कि मैं मम्मा हैंगओवर में हूँ, कि मैं पार्टी पे जा रहा हूँ, तुम ये कह रहे हो मुझे मंदिर जाना है।
So these are the changes that I feel like, with his blessings, he's changed me 360 degrees. Even growing up, Akshay was in my school and उसको भी पता है कि बचपन में मैं ऐसा था कि बेचारे बात ही नहीं करते डर के मारे कि इससे बात करेंगे कुछ बोल ही ना दे, मार वार ही ना दे। एंड आज की डेट में मेरा रूममेट बना हुआ है। तो बहुत गुरुजी ने मेरे को बहुत ब्लेस किया है, बहुत चेंजेस लाए हैं। मेरी लाइफ को कैसे गुरुजी ने संभाला है सिर्फ उनको पता है। मैं अभी तक कुछ ज्यादा सोचता नहीं हूँ, काफी मेच्योर हूँ। आई टेक लाइफ as it comes, but somehow with his blessings everything passes. Jai Guru.